बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन कोर्स इन यूनिक ऑटो के सेशन 81 में मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सबके कारोबार में अपनी बरकतों और रहमतों का नुज़ूल अता फरमाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी में चोर स्विच कैसे लगाया जाता है और चोर स्विच लगाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और आप कैसे अपनी गाड़ी में चोर स्विच लगा सकते हैं और अपने गाड़ी को चोरों से सेव कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीकाकार है। जो तरीकाकार दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, आपने उस तरीके को फॉलो करना है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चोर स्विच लगाने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एक 4 पिन वाली रिले आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, और एक आपके पास एक चोर स्विच बटन होना चाहिए छोटा सा। चाहे आप इस तरह का लगा सकते हैं या इस तरह का लगा सकते हैं, ठीक है। इससे छोटे भी आते हैं, जिस तरह का आपको अच्छा लगे आप वो स्विच आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक 4 पिन वाली रिले और एक ये बटन आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको इसके लगाने का तरीकाकार बताता हूँ कि आपने इसको गाड़ी में कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो 4 पिन वाली रिले है, इस रिले के दोस्तों ये जो 2 पॉइंट है टिक टिक वाले, इससे हमारी रिले ऑन होगी और ये हमारे करंट के पॉइंट है, ठीक है। एक को हम करंट देंगे और एक से आउट करंट निकलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि रिले की जो लेफ्ट वायर होगी, अगर आप रिले को इस तरह पकड़ेंगे तो रिले की जो लेफ्ट वाली वायर होगी टिक वाली, एक इस वायर को और इस रिले की जो आउट वायर होगी, ठीक है दोस्तों, इस रिले की जो आउट वायर होगी ये वाली एंड वाली, आपने क्या करना है दोस्तों, इस आउट वायर को और रिले की जो लेफ्ट साइड की टिक वाली वायर है इसको आपने आपस में मिला देना है, इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को आपने आपस में मिला देना है, ठीक है। और 2 वायर हमारे पीछे बचेंगी, एक ये टिक वाली जो राइट साइड पे है रिले की और एक इसकी ये वायर करंट वाली, ठीक है। ये जो टिक वाली वायर है इसको हमने ग्राउंड अर्थ देना है बैटरी से, ठीक है। बाकी बची हमारी ये 2 वायर, एक ये वायर और 2 ये वायर, ठीक है, जिसको हमने आपस में मिलाया, ठीक है दोस्तों। इन 2 वायर में आपने क्या करना है कि दोस्तों, आपने जो चोर स्विच लगाना है, जो भी आपने चोर स्विच लगाना है, और चोर स्विच की 2 वायर होंगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि दोस्तों, इसके ऊपर 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। आपने जितनी वायर लंबी रखनी है आप उस हिसाब से वायर लंबी रख के आपने इनको इन पॉइंट के साथ सोल्ड कर लेना है, ठीक है। आपने ये दोनों वायर लेके इन दोनों वायर के साथ लगा देनी है। ये अर्थ वाली वायर छोड़ के ये जो 2 वायर है इसकी एक वायर आपने इस स्विच की रिले की इस वायर के साथ लगा देनी है, ठीक है। और एक ये वायर दोस्तों आपने रिले की दूसरी वायर के साथ लगा देनी है स्विच की, ठीक है दोस्तों। ये दोनों वायर हमारी इस पर लग गई, ठीक है। इस स्विच की दोनों वायर हमारी, एक वायर इसको लग गई और एक वायर इसको लग गई, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने क्या करना है कि दोस्तों, इसको बैटरी से हमने नेगेटिव अर्थ देना है इस रिले को, ठीक है। तो बैटरी से मैं एक वायर लेता हूँ नेगेटिव अर्थ की, तो इसको मैं लगा देता हूँ रिले को अर्थ, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने बैटरी से अर्थ दे दिया है। तो दोस्तों, आप चोर स्विच जो है दोस्तों, आप इग्निशन स्विच के करंट को लगा सकते हैं, जो दूसरा स्टेप है इसका, आप उसको भी लगा सकते हैं। आप हाफ स्विच की वायर के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप स्लब वाली वायर के ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादातर गाड़ियों में इग्निशन स्विच के ऊपर लगाया जाता है। तो जैसे ही दोस्तों मैं इस इग्निशन स्विच का दूसरा स्टेप ऑन करूंगा इग्निशन स्विच का, तो यह दोस्तों मैंने पहला स्टेप ऑन किया और ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया जो इग्निशन स्विच का है, ठीक है। अभी मैं आपको टेस्टर की मदद से दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये टेस्टर है, ठीक है। तो इस पर हमारा 12 वोल्ट का करंट आ रहा है इग्निशन स्विच का, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं इग्निशन स्विच ऑफ करता हूँ तो ये हमारा करंट गायब हो जाता है, ठीक है। ये हमारा स्विच इस वक्त ऑफ है। जैसे मैं दोस्तों इस इग्निशन स्विच को दूसरे स्टेप पे ऑन करता हूं तो हमारा इग्निशन स्विच का करंट इस वायर में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है कि जो इग्निशन स्विच वाली वायर होगी, इग्निशन स्विच के करंट की वायर होगी, उसको आपने दरमियान में से काट देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कि ये इग्निशन स्विच का करंट जा रहा है इस बल्ब के ऊपर, ये वायर मैं इसके साथ लगा देता हूँ। इस बल्ब को करंट मैंने इस इग्निशन स्विच का दे दिया और इसको मैं नेगेटिव दूंगा अर्थ मैं इधर से दे देता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमारा बल्ब ऑन हो गया है। जैसे दोस्तों मैं इग्निशन स्विच ऑफ करता हूं तो ये हमारा बल्ब ऑफ हो जाता है। जैसे मैं ऑन करता हूं ये हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। सेम इसी तरह दोस्तों, जब हम गाड़ी में इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो मीटर में लाइटें आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों, इग्निशन स्विच को ऑन करने से, ठीक है। जब हम ऑफ करते हैं तो मीटर में लाइटें गायब हो जाती हैं।
तो दोस्तों अब आपने क्या करना है कि जिस वायर में इग्निशन स्विच का करंट आ रहा है, जिससे मीटर में लाइटें आ रही हैं, आपने उस वायर को दरमियान में से काट देना है। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं इस वायर को मैं काट देता हूँ यहाँ से, ठीक है, जो बल्ब के ऊपर जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब हम इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो इससे हमारा बल्ब ऑन नहीं होगा क्योंकि मैंने इसकी वायर को दरमियान से काट दिया है। ठीक है, तो अब दोस्तों आपने क्या करना है कि इन दोनों वायर को आपने रिले की उन दोनों वायर के साथ आपने मिलाना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि दोस्तों रिले की जो दो वायर हमने आपस में मिलाई है, रिले की एक लेफ्ट साइड वाली टिक वाली और जो रिले की आउट वायर है, ठीक है, इन दोनों को आपस में हमने मिलाया है। इस वायर को हमने लगाना है जो इसकी आउट आगे जा रही है इग्निशन स्विच की, जो इस इग्निशन स्विच की आगे आउट वायर जा रही है वायरिंग में मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो जा रही है, मीटर के ऊपर, हेडलाइट के ऊपर, फैन के ऊपर। लेकिन दोस्तों इस वक्त इस इग्निशन स्विच की आउट वायर जा रही है इस बल्ब के ऊपर। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस रिले की वायर को मैं लगा देता हूँ इस बल्ब की वायर के साथ। ठीक है दोस्तों, एक वायर इधर लग गई और रिले की दोस्तों जो दूसरी वायर है, इस वायर को हमने लगाना है इस इग्निशन स्विच के करंट के ऊपर। जो इस इग्निशन स्विच से करंट निकल रहा है, इस रिले की हमने वायर को इस इग्निशन स्विच के करंट के ऊपर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। तो अभी मैं आपको ये ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वक्त हमारा इग्निशन स्विच ऑफ है। तो जैसे दोस्तों मैं इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ तो हमारा जो बल्ब है वो ऑन नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों हमने इसको चोर स्विच लगाया। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं इस चोर स्विच को प्रेस करूंगा तो हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं दोस्तों इग्निशन स्विच ऑफ करता हूँ हमारा ये बल्ब ऑफ हो जाता है। जैसे दोस्तों मैं इग्निशन स्विच को ऑन करता हूं दूसरे स्टेप के ऊपर तो हमारा जो बल्ब है वो ऑन नहीं होता। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, इस चोर स्विच को प्रेस करूंगा तो हमारा बल्ब ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब एक दफ़ा स्विच को हम ऑफ कर देंगे दोबारा ऑन करेंगे तो मीटर में लाइटें नहीं आएंगी। वो कब आएंगी? जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे, इस चोर स्विच को प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ आ गई दोस्तों, आपको कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बहुत ही आसान तरीकाकार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अभी भी किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने और जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।